लोगों के घरों पर पानी नहीं है पीने को। मैं जिस इलाके से ताल्लुक रखता हूं, औरंगी टाउन, वहां 25 दिन हो गए, 30 दिन हो गए, पानी नहीं है, पीने का पानी नहीं है यार। गुलशन एक मोदी सरकार ने पिछले 1 साल से सिंध तास मुआहदा यकतरफा तौर पर मुअत्तल कर रखा है। अब भारत ये कहता है कि जी पानी का एक कतरा भी पाकिस्तान नहीं जाने देंगे, जबकि पाकिस्तान भी ये वाजे कर चुका है कि पानी रोकने या मोड़ने की किसी भी कोशिश को अपनी बका पर हमला और ऐलान जंग तस्वुर किया जाएगा। भारतीय अवाम को गुमराह करने के लिए एक लगाया गया सियासी नारा है या आइंदा की भारतीय हिकमत अमली को वाजे कर रहा है? अब एक नया बयानिया शुरू हुआ है इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से कि ये पैर पड़े हुए हैं। हमें बताया जा रहा है कि इंडिया हमारे पैर पड़ा हुआ है, असल में ये पैर पड़े हुए हैं और ये खत लिखवा रहे हैं कि इंडिया हमसे बातचीत करे और मामलात को तय करे ताकि हम उनकी एयर स्पेस खोलें और आप बदले में हमारा पानी जो है वो उसके ऊपर से मामलात हमारे साथ तय करें। जैसा एरिया डिस्ट्रिक्ट ईस्ट का, ऐसे एरिया जहां पे पानी आ जाता था वहां पे भी पानी नहीं आ रहा है। 15-15, 20-20 दिन हो गए और ये जो हुकूमती बेहिसी है इसको बताना चाह रहा हूं कि ये बेहिस हुक्मरान जो है इनकी कानों पे जू नहीं रेंग रही है। कराची की आवाम प्यासी है। लेकिन ये सब जानते हैं नामुमकिन है, भारत के साथ लड़ाई तो हो नहीं सकती। और भारत ने शर्त क्या रखी है? कश्मीर छोड़े। ये वहां हुकूमत ऐसी बनाना चाहते हैं जो हर जायज नाजायज बात माने। और यहाँ पे सूरत हाल ऐसी बनी हुई है कि मैं अपनी बात कर रहा हूं और हल्फन कह रहा हूं ये बात, हल्फन कह रहा हूं ये बात कि मुझ जैसे शख्स को जो है ना, मैं 2 दिन से कोशिश कर रहा हूं कि मैं अपने घर पे टैंकर डला रहा हूं, टैंकर नहीं मिल रहा। मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं नहीं कर रहा कोई बात, मैं जेन्युइन बात कर रहा हूं। हालात बहुत खराब है, हालात बहुत खराब है। मेरा नहीं ख्याल के अगर वो एक पागल है या उसके साथ 4-6 और पागल होंगे तो सारे के सारे पागल होंगे। वो कहेंगे नहीं, ये पंगा बहुत महंगा पड़ेगा चूंकि हमारी रगों में है सस्ता खून तो महंगा पानी। हसन निसार साहब, भारत से धमकी आई कि एक कतरा भी पाकिस्तान नहीं जाएगा और मोदी और उसकी हुकूमत की इस पे खामोश तायद रही है। पाकिस्तान वो सलाहियत रखता है वहां भारत को शिकस्त देने की? 2-3 सुपर पावर्स हैं, वहां जाके बात करने की जरूरत है, या फिर भारत हमें उस जगह ले जाना चाह रहा है जहां पाकिस्तान खुद कह रहा है हमारी रेड लाइन है और फिर हम किसी भी हद तक जाएंगे? हिंदुस्तान के साथ सिंध तास का मुआहदा, पानी हमारा बंद है। बयानिया यह है कि सांस बंद कर देंगे, या अभी जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में आपने बयानात सुने होंगे कि एटमी जंग तक कर देंगे। लेकिन ये सब जानते हैं नामुमकिन है, भारत के साथ लड़ाई तो हो नहीं सकती। और भारत ने शर्त क्या रखी है? कश्मीर छोड़े। ये वहां हुकूमत ऐसी बनाना चाहते हैं जो हर जायज नाजायज बात माने। अब मुकामी लोगों की हुकूमत वो तो नहीं मानेंगे, वो हिंदुस्तानी मुतालबात तो नहीं मान सकते। अब इन मुतालबात के एवज भारत पानी तब छोड़ेगा जब ये जंग तो नहीं करेंगे, भारत को ऑफर करेंगे। अब मुज़ाकरात में क्या ऑफर करेंगे? भारत का तो पिछली जंग में पाकिस्तान ने नुकसान किया बड़ा, वो तो सिंध तास के मुआहदे से फेस सेविंग लेके मोदी बैठा हुआ है। ट्रंप के साथ उसके ताल्लुकात नहीं है जो सालसी करवाए। अब यहाँ मकबूजा कश्मीर और आजाद कश्मीर का एक ही मामला है जो भारत को मजबूर कर सकता है कि मुज़ाकरात करे, लेन देन हो, वरना कश्मीरियों के साथ इस लेवल पर जुल्म। और फिर आपको पता है इसीलिए बीच में इदारे में लोग, इतना हसास इलाका है, 78 साल का मामला है। अब सारे लोग एक जैसा नहीं सोचते, बहुत से लोग। कंगाल पाकिस्तान अब बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहा है और वहां भूखमरी के बाद अब प्यास से हाहाकार मच गया है। ये कोई मामूली खबर नहीं है, बल्कि खुद पाकिस्तानी पार्लियामेंट में उनकी अपनी मिनिस्टर ने रोते हुए बयान दिया है कि वो खुद पिछले कई दिनों से पानी के लिए तरस रही हैं और उन्हें पीने तक का पानी नहीं मिल रहा है। अब भाई साहब, जब पाकिस्तान के बड़े बड़े मंत्रियों का ये हाल है तो वहां की आम जनता और भिखारियों की क्या औकात होगी, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। जो पाकिस्तान कल तक भारत को बर्बाद करने की धमकियां दे रहा था, आज उसकी औकात चूहों जैसी हो गई है और वो पानी की एक एक बूंद के लिए तड़प रहा है। तो चलिए आगे वीडियो में देखते हैं कि पानी के इस महासंकट पर पाकिस्तानी जनता कैसे चीख रही है और अपने हुक्मरानों को कोस रही है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर पाकिस्तान की इस बदहाली को देखकर आपको भी लगता है कि ये इनके कर्मों का फल है, तो वीडियो को तुरंत एक लाइक ठोकें और चैनल को सब्सक्राइब। जो भी मैकेनिज्म होते हैं ना इस तरह के मुआहदे जो होते हैं उनको डिफेंड करने के लिए, वो हमने तारीखी एतबार से देखा है कि वो कभी भी मौसर एक हद से ज्यादा मौसर नहीं होते। खासतौर पर अगर एक ताकतवर फरीक इन माहिदों का जो है वो अगर इस बात के ऊपर डट जाए कि नहीं उसने कुछ करना है तो फिर उसको रोकना बहुत मुश्किल होता है। देखिए JCPOA आपके सामने एक बहुत बड़ी मिसाल है किस तरह से यूनिलैटरली इसको खत्म करके ईरान के ऊपर हमला किया गया, सिर्फ इस वजह से कि अपनी ताकत पर घमंड था अमेरिका को, और वही अब हमें भारत में भी नजर आ रहा है। लेकिन अच्छा, इसी सूरत हाल में आपने पहले भी 1-2 दफा ये सवाल किया कि पाकिस्तान के पास ऑप्शन क्या है। हमने न्यूक्लियर ऑप्शन की बात की, हमने और भी चीजों का जिक्र किया। मैं यहाँ पर एक सवाल उठाना चाह रहा हूँ कि अगर आप किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क को जिसने अपनी ज़राअत पर तवज्जो दिया और उसको डेवलप किया, अगर आप उसको देखें तो सबसे पहली चीज आपको क्या नजर आती है
कि जितने यूनिट अनाज वो मुल्क जो है आज से 20 साल पहले वो 100 लीटर में उगाता था, उतने ही यूनिट अनाज या उससे भी ज्यादा वो आज सिर्फ 20 लीटर में उगा रहा है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न एग्रीकल्चरल टेक्निक्स इस्तेमाल करके। तो मैं ये सवाल यहाँ पर उठाना चाहता हूँ कि हमने अपनी ज़राअत के लिए क्या किया। देखिए, ये न्यूक्लियर ऑप्शन वगैरह की बात करना बहुत आसान होती है, बट डू यू एक्चुअली सी देम प्लेइंग आउट? वर्स्ट केस सिनेरियो अगर आप ले लें, फर्ज करें कि जो भारत आज जितने भी अपने प्रोग्राम बना रहा है और जितने भी उसके डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स ये इस नियत से वो बना रहा है कि पाकिस्तान में पानी का एक कतरा भी ना जाए, फर्ज कर लें कि वो मुकम्मल हो जाते हैं वो सारे के सारे, आपका ख्याल है इस खित्ते के अंदर जौहरी जंग शुरू हो जाएगी उसके बाद? और अगर वो हो गई तो उसका नतीजा क्या होगा? सो आई थिंक कि इसके लिए अगर आप एक वाइबल सोल्यूशन की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले तो आप अपनी ज़राअत पर तवज्जो दें। ये जो गन्ना उगा कि हमने बेड़ा गर्क किया हुआ है अपनी ज़राअत का, सिर्फ इसलिए कि 80 से 90 शुगर मिलने हैं यहाँ पे, जिनका पेट भरना जरूरी है, चाहे उसका इकोलॉजिकल और एनवायरमेंटल डैमेज या एग्रीकल्चरल डैमेज जो है वो कुछ भी हो, सर इसके ऊपर तवज्जो दें, नजरसानी करें, मॉडर्नाइज करें अपने एग्रीकल्चर को। हमने जब इंडिया ने हमारे पर पहलगाम के बाद हमला किया तो वो 4 दिन की जो जंग थी, क्या हमने न्यूक्लियर ऑप्शन उसके अंदर इस्तेमाल किया? नहीं, हमने सब इस सिचुएशन में पाकिस्तान ज़ाहिर प्रोटेस्ट अपना रजिस्टर कर सकता है, या फिर इंटरनेशनल लॉज क्या ऐसे प्रोटेक्ट करते हैं वो इंटरवीन कर सकते हैं, या फिर अब आप समझते हैं कि जंग अब अगली जो होगी इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान वो पानी पर ही होगी, वही ऑप्शन है? देखिए, मैं तो हैरान हो गया हूँ कि जिस किस्म की रेटरिक इंडिया से आ रही है कि एक कतरा पानी ये नहीं, इसका मकसद ये है, लगता तो ऐसा ही है कि ये पानी का इनको कुछ प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअल प्रॉब्लम है कि पाकिस्तान को ये ख़त्म करना चाहते हैं, ये मारना चाहते हैं, ये दे आर लुकिंग फॉर अ कॉज फॉर वॉर। इस किस्म की लैंग्वेज, देखिए सीधी सादी बात ये है, ट्रीटी का जो है देयर इज़ नो एग्जिट क्लोज फॉर दिस ट्रीटी। आई मीन ये हो नहीं सकता कि आप कहेंगे कि मैं निकल सकता हूँ यूनिलैटरली, है ही नहीं। तो ये बच्चा आपको बताता है, यू डोंट नीड टू स्टडी इंटरनेशनल लॉ। दूसरी बात ये है कि ये करंट लॉ, इट इम्प्लाइज दैट यू विल अबाइड बाय द करंट लॉ। अच्छा, मगर आपका एक प्रॉब्लम है पाकिस्तान से, चलिए है, इसलिए कि आप समझते हैं कि कुछ और फैसिलिटीज़ उनको मिलने चाहिए थी, तो उन लोग कह रहे हैं कि व्हाई डोंट यू इंडल्ज इन बायलैटरल डिप्लोमेटिक टॉक्स, आप आएँ बात करें, ब्रिंग योर प्रपोजल। अच्छा चलिए, आपको पता है कि वर्ल्ड बैंक ने मीडिएट किया है इस ट्रीटी को, तो उनकी मीडिएशन रोल को इस्तेमाल करें, आए बात करें। आपको तो पता है ना कि इंडस वाटर कमीशन हैंडल्स टेक्निकल क्वेश्चंस, तो अगर आप समझते हैं पॉन्डिज का है, स्पिलवे का डिजाइन है, तो ब्रिंग इट टू द इंडस वाटर कमीशन, और टेक्निकल लोग बैठे हुए हैं और उनसे पूछे कि यार ये क्या हो सकता है कि इसमें थोड़ा सा इंडिया को इंडिया नाखुश है, इसको क्या कर सकते हैं। अगर आप वो भी नहीं करना चाहते, देन इंजीनियरिंग डिफरेंसेस न्यूट्रल एक्सपर्ट के सामने ले आए। अब वो न्यूट्रल एक्सपर्ट जो है वो वर्ल्ड बैंक उनको अपॉइंट करता है, वो हमारा बंदा नहीं होता है, उधर भी नहीं आप लाना चाहते हैं। और फाइनली आपने जब कोर्ट हमें फोर्स किया कि हम कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जाएं टू रिजॉल्व अ फंडामेंटल लीगल इश्यू कि क्या आप ऐसे ट्रीटी को रद्द कर सकते हैं, उनका जवाब आ गया कि नहीं कर सकते। What I'm trying to say is there are still many ways of handling this issue, मगर India is not prepared। वो कहते हैं एक कतरा, वो एक कतरा का जो स्टेटमेंट has given their game away। अब तो पता है वो क्या चाहते हैं। ये क्वेश्चन नहीं है कि भारत हठधर्मी कर रहा है, ये सवाल नहीं है कि उन्होंने इसको पहलगाम को कोई बहाना बना लिया या कहा जी हमने तो नोटिस दिए थे, वक्त बदल गया है, क्लाइमेट चेंज को देखें, अब ये 1960 की जो है वो फलानी वो बहुत देर हो गई, अब तो 65 साल गुजर गए, इसको दोबारा से करना है, और हमने 2 नोटिस दिए, पाकिस्तान ने जवाब नहीं दिया। तकरीबन 10 साल पहले ऐलान हुआ दैट वी मस्ट सेपरेट वाटर फ्रॉम ब्लड, उसको रिपीट किया 3-4 साल के बाद, फिर उसको रिसेंटली रिपीट किया। यानी मतलब क्या है कि वो अपने तौर पे कह रहे हैं कि दहशतगर्दी जो भी है उसको पानी से अलहदा नहीं कर सकते। तो ये आप किसको बेवकूफ बना रहे हैं? हमें ये सब पता है, हम सब जानते हैं, और हम ये भी जानते हैं कि आपने इसको किया, हमने तो ऐलान कर दिया, इसको एक्ट ऑफ वॉर समझा जाएगा, ये ऐलान जंग होगा जी। अब उसमें हमें यह भी पता है कि अगर उसने बड़े डैम और बनाने हैं, ये किशन गंगा और ये जो आपका रतले डैम जो शुरू हो रहा है, या इससे पहले जो उसने डैम बनाए, बड़े डैम बनाने, नहरें बनानी,
इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें लगेगा टाइम, ये कल नहीं हो रहा। लेकिन ये कि जब इसकी इब्तिदा होगी तो खाकंबा दहन आपका पूरे का पूरा सिंध का जो ज़रई निज़ाम है वो अफेक्ट होगा। सिंध का, दरियाए सिंध का ज़रई निज़ाम अफेक्ट होगा तो आपके पूरे पाकिस्तान की ज़राअत वो अफेक्ट होगी। लिहाजा इसको सिर्फ ये नहीं कहा जा सकता कि पानी का मसला है, और ये उसको पता है। फिर एक बात होती है कि जी अब किया क्या जाए, नहीं मान रहा वो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की बात नहीं मान रहा, वो न्यूट्रल एक्सपर्ट्स की बात नहीं मान रहा, वो नहीं मान रहा कि पाकिस्तान बार बार बता रहा है टेक्निकल लेवल पे। और इंडिया को अगर आप ये समझती हैं कि उसने ऐसे ही कर दिया है, ऐसे नहीं है, ये सोचा समझा प्लान है। दे वांट टू सेपरेट वाटर फ्रॉम ब्लड। तो कोई दो राय हो ही नहीं सकती कि हमें बहुत कुछ करने की जरूरत है अपनी ज़राअत को लेकर, इवन रिसर्च से लेकर इनोवेशन की तरफ जाने पे। मगर जो असल हमारा मामला हमसाये के साथ है, जहां वो हमारा पानी एक मुआहदे के नीचे रोक कर बैठा है, इन दो को आपस में तो किसी तरीके से नहीं कंपेयर किया जा सकता है। एब्सोल्युटली किया जा सकता है आयशा, कि वो थ्रेट का लेवल जितना ज्यादा होगा, अगर इस वक्त जिस तरह से आप पानी बहाव ज़राअत कर रहे हैं, अगर वही रहेगी तो वो उस पानी का छोटा सा हिस्सा भी अगर भारत रुकेगा तो नुकसान बहुत ज्यादा होगा। अगर आप अपनी ज़राअत को मॉडर्नाइज कर लें तो फिर भारत को जितना पानी हमें एक्चुअल नुकसान पहुंचाने के लिए जितना पानी रोकने की जरूरत होगी, शायद उसके अंदर वो सलाहियत ही ना हो, शायद उसके अंदर वो काबिलियत ही ना हो, शायद उसको ऐसा करने में 20-25 बरस और ज्यादा लग जाए। तो मेरा ख्याल है कि अपने घर के ऊपर तवज्जो देना। हम ऑलरेडी 14 टॉप 14 में हैं, पानी जिनके पास खत्म हो रहा है। आप बिल्कुल ठीक बात उस पे कह रहे हैं, लेकिन हम ये इजाजत तो नहीं दे सकते कि एक मुआहदे के नीचे उस मुआहदे को होल्ड करते हुए हमारे पानी को रोक लिया जाए। सिविलाइजेशन या दुनिया तो ग्रो ही पानी के सर पे कर रही है। आयशा, बिल्कुल हम इजाजत नहीं दे सकते, लेकिन हम इसको अपनी नालायकी और अपने निकम्मेपन का बहाना भी नहीं बना सकते। तभी तो एक सवाल था कि हम